अपराधी क्यों नहीं है? विधायक किसका पकड़ेगा? कांग्रेस का विधायक पकड़ेगा, कांग्रेस का विधायक पकड़ेगा उसमें। आम आदमी पार्टी 100 रुपए लीटर तेल हो गया, सुना था? खाने वाला भी और डालने वाला भी कहाँ चला गया तेल? जो खाते हैं तेल वो कितना महंगा हो गया, बढ़ जाएगा। आज एक हो चुका है, सनातनी हो चुका है, भारतीय हो चुका है, हिंदू राष्ट्र कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मैडम 100 रुपए लीटर तेल हो गया, सुना था? खाने वाला भी और डालने वाला भी कहाँ चला गया तेल? जो खाते हैं तेल वो कितना महंगा हो गया। चावल का रेट, चावल पूछा आपने कितना? 2013 में भी तो महंगाई थी। ये 13 में महंगाई थी, 13 आज महंगा हुआ था। वो कितनी देर के लिए हुआ था? कितने टाइम के लिए हुआ था? वो कितने टाइम के लिए होता? अब कितने टाइम के लिए हो रहा है? अब कितना आप तो देख लो, जो आम बंदा है आपकी कितनी तनख्वाह थी 2014 में? आप बताइए। अब कितनी है? 20,000। अब कितनी है? अभी भी 20 है। तो फिर क्या? आप तो देखो बात वो नहीं है, बात है मोदी की। आप लोग जो कांग्रेस लगाए पड़े हो ना, कांग्रेस कुछ उखाड़ के रख दिया। मैं ये नहीं कहता कुछ भी। देखो आपने 2 बार मोदी को देखा ना, एक बार राहुल गांधी को देखना चाहिए, क्योंकि वो सूझवान नेता, पढ़े लिखे नेता, ऑक्सफोर्ड के नेता, वो पढ़े हुए हैं ऑक्सफोर्ड में। पप्पू ही रहेगा। पप्पू काम देखा आपने पप्पू का? जब तक काम नहीं देखोगे कैसे पता लगेगा पप्पू? जब तक वो काम ही नहीं करेगा पप्पू कैसे? मैडम अब वो पप्पू नहीं है मोदी, उसको पता लग रहा है कुछ कितनी महंगाई होगी अब देश में। मैडम एक बात, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया। मैडम देश के अंदर कितने पप्पू होंगे? सबको सारे पप्पू को गाली दे रहा हो, बताइए आप। क्या नाम है? एक ही मेरा भी नाम पप्पू है। वो सही कह रहा है, वो गलत बात है। इस देश के अंदर कितने पप्पू तुम्हें पता है? एक बार मैडम, एक बार राहुल गांधी को देखना चाहिए। देश उस दिन कामयाब होंगे जब यहाँ हिंदुस्तान में मुर्गा अंडा देना शुरू कर देगा। इससे पहले पप्पू कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी उसी दिन प्रधानमंत्री बनेगा जिस दिन बकरा दूध देना शुरू कर देगा। इससे पहले प्रधानमंत्री जन जन जाग चुकी है, शिक्षित। देखो बात सुनो, कांग्रेस के कार्यकाल में 70 साल तक हिंदू मुस्लिम होती रही, पत्थरबाजी होती रही, अभी भी तो हो रही है। आतंकवाद बताओ कहाँ हो रही? अपराधी कौन है? अपराधी क्यों नहीं है? विधायक किसका पकड़ेगा? कांग्रेस का विधायक पकड़ेगा, कांग्रेस का विधायक पकड़ेगा उसमें। आम आदमी पार्टी का नेता पकड़ेगा। मैं नहीं बोलता, मोदी जी के 4 काम बता दो। 4 काम। पहला काम जनता भ्रष्टाचार खत्म करने की पहल। दूसरा काम आतंकवादी को दिलों पर उतारने की पहल। तीसरा काम दिल्ली में 10 युवामा। चौथा काम पुलवामा। तीसरा बताओ। तीसरा काम जो पुलवामा में सारे भारतीयों को मिट्टी में मिलाने की पहल। नंबर 4 काम पूछे 4 युवामा। यहाँ सारे जितने भी देश द्रोही है सारे आज परेशान है, महंगाई हो रहे और यहाँ भ्रष्टाचार हो रहे। इनके नेता ऐसे हैं जैसा अखिलेश यादव सिद्ध अतिक अहमद के तौर खास है पाकिस्तान से। भ्रष्टाचारी कब भ्रष्टाचारी है? जब वो बीजेपी में नहीं है। जब वो बीजेपी में आता है ना तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता। अभी क्या राहुल गांधी में है तो प्यार मोहब्बत में आई है। प्यार मोहब्बत में ये बताइए, जब ये बात बोलते हैं बॉर्डर कितनी सत्ताई होती है बॉर्डर पर? 70 साल में जिससे मणिपुर रहते हैं वहाँ मेरा बाढ़ तक लगाने का काम नहीं किया। आज 17 किलोमीटर की बाढ़ लगी तो बीजेपी कार्यकाल में रहेगी और जो 20 किलोमीटर की बाकी रही 20 दिन पूरी हो जाएगी। इनके हाथ जैसे अब श्रीनगर में जाके दिखाओ इतने बंदे कैसे मर गए, इतना बारूद वो टाइम आ गया भाई साहब। अब वो टाइम आ गया है कि जैसे ये झोले लेके जा रहे हैं ना 2024 में है ना, मोदी भी झोले लेके उठा के भागेंगे। वो तो बोल दिया कि 2024 में वही आएंगे। अब जनसंख्या है ना, जो यंग लोग हैं वो देख रहे हैं मुंह में जो हुआ कांड, उसको मुंह में जो कांड हुआ है जनता किसके साथ है आप भी देख रहे हो, जो गलत है गलत है। अब आपको उसको 2024 में एक औरत को निवस्त्र घुमाया जाता है हमारे देश में, सुना था ऐसा हुआ कभी? ये मोदी राज में ही हो रहा है ना। कश्मीर में लाखों आदमी को मार दिया गया और उसका कोई कांग्रेस में कोई वो जो पहलवान बैठे थे इतने देर, क्या किया उसके लिए बंदे के लिए? वो सारे पहलवान गलत थे। उत्तराखंड में और हिमाचल में जो पहाड़ काट के सुरंगें बनाई जा रही है
उसमें क्या है, अब इतनी बाढ़ आ रखी है, इतनी बाढ़ कह रही कि किस आधार पे है? अगर हम कहीं गली में चलते हैं उसको हम नहीं छेड़ेंगे जब तक नहीं काटेगा ना वो। हमने पहाड़ों को छेड़ दिया, पहाड़ों को छेड़ा है ना, तो पहाड़ क्या करेंगे फिर? पल्लोक देंगे ना, वो दे रहे ऊपर से चट्टाने मकान गिर रहे 3-3 मंजिल के, गिर रहे नहीं गिर रहे, बाकायदे गिर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताओगे आप? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सरकार के ऊपर आप उंगली उठाना चाहते हो कि सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही? सरकार का नंबर दे दो, अभी कॉलिंग हो जाएगी। अच्छा, जाते सरकार को कॉलिंग हो जाएगी, क्या दिक्कत है? आपके पास नंबर है उनका? सुनी नहीं जाती वहाँ सुनो बीजेपी में अपने नेता को तो सुनता नहीं मोदी। रोड खराब है, देश तो चला रहे हैं अमित शाह और मोदी, और कोई बंदा तो देश चला नहीं रहा। कौन चला रहा है बताओ मुझे? अमित शाह चला रहा है देश, और गुंडागर्दी चल रही है पूरी। चाणक्य है वो तो। हाँ तो और क्या, चाणक्य कौन था? चाणक्य मतलब ही था अपने अपने काम करवाने वाला, किसी का दुनिया का काम नहीं कर रहा वो। महंगाई देखो आप, इतनी महंगाई में जो 10,000 ले रहा था ना ऐसे 10 साल पहले, 370 हटा दिया, लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, सारी चीजें। अब 270 से हमें क्या फायदा है? 370 हमें क्या फायदा उसमें? आप बताइए मुझे क्या फायदा? मोदी जी ने हर दिन रहा महंगाई, ऐसा मत बोलो महंगाई, महंगाई हर दिन रहा है। आज तुम्हारा सैलरी नहीं बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ा, सैलरी नहीं बढ़ा है। सुनो भाई, महंगाई महंगाई मत हो, महंगाई ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई सरकार महंगाई पर रोक लगाई है। महंगाई को महंगाई कुछ नहीं है। अरे 500 रुपया मिल रहा है, कांग्रेस के जमाने में 50 रुपया मिल रहा था, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई किसको बोलना? महंगाई महंगाई। हाँ, एक चीज ये बताइए, मोदी ने कहा था 20 लाख रुपए हर इंसान के खाते में आएंगे, आगे आए हैं ये बताओ? बैंक में 20,000 रुपए, 20,000 आ गए। मैडम जी ऐसा नहीं बोला गया था कि 20,000 रुपया आएंगे सबको, ये बोला गया था कि जिस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर उसका भरपाई हो ना तो हर एक आदमी के खाते में इतना पैसा आ सकता है, लेकिन ये नहीं बोला था कि सबके बैंक में अकाउंट में डाला जाएगा, ऐसा नहीं बोला गया था। एक चीज मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा था कि 20 लाख रुपए हर इंसान के खाते में आएंगे, बैंक में आए 20 लाख की बात थी या 15 लाख की थी? भाई साहब को उसका पता ही नहीं, उसने क्या बोल रहा था क्या नहीं बोला, इनको इस चीज की भी जानकारी नहीं सही से। वो पीछे खड़ा उस भाई से पूछ, वो बता देगा सही भाई। थैला लेके घूम रहे, थैला नहीं, हम बैग भी लेके घूमेंगे, ब्रीफ केस भी लेके घूमेंगे, ऐसे घूम रहे हैं सुरक्षित हम बिल्कुल खुले घूमेंगे। यहाँ जितने भी खड़े भैया, सुनो 1 मिनट में बोल रहा हूँ, 1 मिनट 1 सेकंड में बताइए, जो 20 लाख के बाद खत्म मिले किसी को कालाधन कांडिया। नहीं मिला, कैसे उन्होंने बोला 15 लाख। देखिए रोजगार मेला लगा था ना, रोजगार मेला लगा था, उसमें रोजगार बटा कि नहीं? आप पूरा सोशल मीडिया पे भी देखिए, आप रोजगार भी देख लीजिए, मैं वैकेंसी दिखा रहा हूँ। कौन से क्वालिफिकेशन पे इनको रोजगार चाहिए बताइए? क्वालिफिकेशन भी तो होना चाहिए ना कुछ, किसी तरह भी रोजगार चाहिए इनको। मतलब आप जा रहे हैं बस किसी तरह रोड पे घूम रहे हैं, उसके बाद बोलिए मुझे रोजगार चाहिए। कौन सा रोजगार चाहिए भाई? वो पढ़ाई नहीं कर रहा। पढ़ाई जब करेंगे तब तो, पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रोज। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, हमें तो नहीं लगता कि रोजगार नहीं है देश में। बिल्कुल, जो पढ़ रहा है बंदा, जो जिसमें काबिलियत है उसको, उसके लिए रोजगार है और हमेशा रहेगा उसके लिए रोजगार, उसके लिए हमेशा रोजगार। महंगाई बहुत है। अरे महंगाई कौन से समय में नहीं था? अगर ये महंगाई का अगर ये बात करते हैं तो 2014 से पहले लेकर चलता हूँ, उसमें देख लो आप, जब कांग्रेस की सरकार थी है ना, तो उस टाइम क्या जो बंदा जॉब करता था प्राइवेट सेक्टर में, उसका भत्ता कितना था? 70 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में था ना। तो उस टाइम इनको जो भी सस्ता बनकर जो भी बोल लो, लेकिन आज क्या है 500 से 1000 के बीच में है। तो इसमें क्यों नहीं बोलते भाई हमें पहले वाली सैलरी चाहिए? क्या बोलेंगे ये पहले वाली सैलरी चाहिए? नहीं, क्योंकि इनको पता है वो 250 में क्या होगा, अब 500 का जमाना है, तो उसमें भी देखे ना, ये उसमें नहीं देखेंगे। और जो इनकी जमीन 1.5 लाख 2 लाख का था, जो 10 लाख 20 लाख का है, उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। महंगाई बढ़ा कहाँ है आप बताइए? यहाँ पे एक पेंचर बनाने वाला जो है 10-10 बच्चे को पाल रहा है, आपको महंगाई लग रहा है? आप बताइए क्या पाकिस्तान की तरह हमारे इंडिया में दिवालिया हो गया, पैसे का गिर गया इसका रेट? या आप जैसे श्रीलंका का हाल देखिए, अभी नाइजीरिया का हाल देखिए, या उधर उसका हाल देख लीजिए कैसे उसका हाल है। आप अमेरिका में भी जाइए, जो तेल यहाँ पे अगर आप
ले रहे हैं सरसों का तेल 150 रुपया मिल रहा है, अमेरिका में जाइए 400 रुपया मिल रहा है, तो महंगाई कहाँ पे, ये बताइए आप। यहाँ पे महंगाई दिख रहा है, अमेरिका में दिख रहा है आपको? कह रहे 2013 में महंगाई नहीं थी, महंगाई बेरोजगारी नहीं थी। कब मैं बेरोजगारी नहीं थी? आप कभी भी बताइए, अगर आप सरकारी की बात कर रहे हैं तो 2 से 4% ही सभी को मिल पाता है सरकारी रोजगार, बाकी सबको इंफ्रास्ट्रक्चर पे रुकना पड़ता है। तो आप देखिए कांग्रेस के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा था या अभी के टाइम पे है? अभी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप है तो अभी रोजगार ज्यादा है। आप कैसे कह सकते हैं रोजगार नहीं है? क्या भैया क्या रोजगार नहीं है? मतलब सारी चीजें हैं, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। काय की दिक्कत नहीं है भाई, क्या रोजगार है बताओ? आप मैसेज बताओ, क्या मैसेज भेजना? मैं एक छोटा सा आपके चैनल के हिसाब से मैसेज भेजना चाहता हूँ। नू की बात चल रही थी, नू में रैली निकालो, शांति पूर्वक निकालो, कोई हथियार नहीं, कोई पत्थरबाज नहीं, कोई कुछ नहीं। भगवान हमारे भी है, भगवान ईश्वर अल्लाह सब एक है। आराम से चलो और प्यार से चलो, किसी को किसी के धर्म के बारे में गलत मत बोलो। मैं हाथ जोड़ के एक बात ये कहूंगा कि आराम से शांति पूर्वक निकालो, कोई नहीं रोकेगा। आप बस ये हिंदुओं को बोलना चाहेंगे या मैं दोनों धर्म के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, सभी जाति के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, सभी किसान भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ, सभी जाट भाई को बोलना चाह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति मत करो और बड़े ही प्यार से जो एक सेकंड भाई, एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूँ, सीधी बात बोलो ना, हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करना, ऐसे बात करो ना। तो जातिवाद क्यों कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे भी यार, हम हिंदू है, हम हिंदू है। वो बोल रहे हैं कि मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। जाट भी हिंदू है, क्यों ना ये हिंदू, ऐसे नहीं बोल सकते मैं हिंदू को बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते ये। वो बोल ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे? अरे सीधी सी बात, हिंदू बोले यार, मेरा कहना है जो जातिवाद के ठेकेदार है ना, वो आज बांटने की कोशिश कर रहे। हिंदू इतना बावड़ा नहीं है कि जो बन जाएगा। आज एक हो चुका है, सनातनी हो चुका है, भारतीय हो चुका है, हिंदू राष्ट्र कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोल लिया भाई। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं सभी धर्म के राजनेता जितने भी हैं जो धर्मों में लड़वाते हैं, लड़ाई मत करवाओ। खाली देखो भगवान जो आपका मंदिर है, आप मंदिर में जाओ, पूजा करो, सब कुछ करो, जितनी सहयोग होगा। मुसलमान भाई है जो और धर्म के भाई हैं, सब सहयोग करेंगे हिंदू भाई का। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमारा संदेश यहाँ तक है। और सभी किसान भाइयों से बोलना चाहता हूँ, बड़ी ही शांति पूर्वक जो हिंदू भाई अपनी रैली निकालेंगे उनको निकालने दो, और जो अपना मंदिर में पूजा करने चाहते हैं उनको करने दो। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए भाई, ये मेरी है ना अपील, आगे तक पहुंचा देना। आएंगे ना, किसान आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं ना रैली लेके, रैली लेके आ रहे हैं किसान, तो आप क्या कहना चाहोगे? हम तो कुछ नहीं कहेंगे उसमें क्या कहेंगे? तब क्या बोल रहे हैं मीडिया में? बोलिए, कुछ बोलिए। क्या तो कहाँ है कुछ बोल रहे हैं? कहाँ है कुछ बोल रहे हैं? अरे लोकतंत्र है, बोलो, मुंह खोलो, सरदार जी को मुंह खोलो। उतना लड़ रहा था, अब कहाँ चला गया? क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर आप नूह को देख रही हैं तो बिहार में भी देख लीजिए। अभी बिहार में अभी जो महावीरी अखाड़ा पे 3-3, 4-4 जगह दंगे हुए, उसमें क्या हिंदू दंगा करने गया था? वो तो अपना रैली निकाल रहे हैं, फिर वो क्यों फिर वो कर रहे हैं दंगा? उनको तो दंगा नहीं करना चाहिए ना। क्यों हम लोग इनके त्योहार में क्या करते हैं? इनके त्योहार जाता है, कोई भी तजिया जाए या कोई भी हो, मुहर्रम हो या ईद हो, हम लोग वहाँ पे आराम से भाईचारा निभाते हैं, ताली बजाते हैं, अगर जाता है तो देख के खुशी मनाते हैं। लेकिन हम लोग के त्योहार पे ही क्यों ईंट पत्थर फेंके जाते हैं? ये बताइए आप, है कोई जवाब? पूछ रहा है, सही सवाल कर रहा है। हमारे आखिरकार हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों पत्थरबाजी क्यों? लोग मुसलमान के तो कह रहे हैं, हिंदू भी मुसलमान के कहीं अगर उनकी रैली जाती है, कुछ होता है तो पत्थराव करते हैं। आप मीडिया वाले हो, आपने कभी सुना है या कभी आपने रिपोर्टिंग करने गए हिंदू समाज में जाके पूछा कि आप पत्थरबाजी क्यों किए? कभी आपने किया है? आप मीडिया पता होना चाहिए, ये उनकी मानसिकता है। नहीं ना? तो फिर कहाँ हो रहा है मैम? कहाँ हिंदू पत्थरबाजी कर रहा है? तो पत्थर मारो, कौन पकड़े गए? कौन पकड़े गए? इन पे बुलडोजर चला, कौन है? बताओ हिंदू को, एक भी हिंदू का नाम बताओ। वो किस पे बुलडोजर चला हो? एक भी हिंदू पे, एक भी हिंदू वहां से अरेस्ट हो नू से या मेवात से हो? बताओ हमारे से, कैसे हिंदू को बदनाम कर रहे हो आप? बताओ कैसे हिंदू बदनाम कर रहे हो? अब मैं आपको बताता हूँ, मैं नांगलो से हूँ। नांगलो का मुहर्रम जिस टाइम निकला था, बड़े बड़े प्यार से, बड़ी शांति पूर्वक निकला था। और जितने भी मोमडन थे वहाँ के नांगलो के, वो सारा जितना भी अपना जो निकाल के ले जा रहे थे ताजिया, बड़े प्यार से निकला था वो ताजिया। पीछे से लास्ट में पुलिस वालों ने ये बोला कि भाई इस जगह ये गेट नहीं खोला जाएगा, अंदर एंट्री नहीं होगी। सारे अपने ताजे घुमा के 4 नंबर से, रेड लाइट है 4 नंबर की, वहां से निकाल के ले गए थे।
कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पीछे से कुछ संगठन के लोग आते हैं। मेरठ में जो हुआ था, मैं नाम लोगों ने सम्मेलन कर रहे थे, तो ऐसा बोला जा रहा है कि मुसलमान जो थे इन्होंने मेरे को ये बोला ताजिए में हमारे उसमें पत्ता बरसाते हैं, ताजिए में हम नहीं बरसाते। मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ आपको। नांगलो से ताजिया बिल्कुल बड़े प्यार से निकला। निकलने के बाद कुछ संगठन के लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, पुलिस से तू मैं हुई तो उन्होंने पत्थरों ने बरसाना शुरू कर दिया। अब उसमें नाम हो गया बदनाम, ठीक है। आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। ये लोग हैं जो दंगा कराते हैं, और कुछ नहीं है मैडम, और कुछ नहीं है। हम तो ये कहेंगे बड़े शांतिपूर्वक हिंदू भाई मुसलमान भाई दे रहे थे, सुनिए ये बयान दे रहे थे, ताजिया निकला तो वहाँ किसी तरीके का वीडियो वायरल नहीं हुआ, किसी तरीके का फुटेज नहीं आता। पत्थर अगर रामनवमी की यात्रा निकले तो भी पत्थर का हिंदू, और अगर वो निकले क्या नाम है ताजिया तो भी पत्थर का हिंदू। ये मोनोप्लेंट हो गया। पत्थर मारने के बाद यही लोग पीस पार्टी की तरीके से ये पूरे देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मैम कौन कह रहा है? जो कह रहा है वो तो वो खुद दबा हुआ होगा, क्योंकि इस देश का मुसलमान 45% से ज्यादा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत फायदा पाता है। 55% से ज्यादा क्या नाम है आवास योजना प्रधानमंत्री के तहत पाता है। 14 करोड़ जो शौचालय बनते हैं उसमें 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को मिलता है। तो अगर मुसलमान इस देश में दबता तो उनको क्या ये योजना मिल जाता? क्या सड़कें बनती है तो उसमें ये मोनोप्लेंट है कांग्रेस का। कुछ उनके जो एजेंडे है, जो मुल्ला मौलवी घूम रहे हैं, उनका दुकान बनना। अभी एक स्कूल में एक मोहम्मदम लड़के को खड़ा किया गया और उसे चाटा मरवाया गया। मैम उसके सुनिए, उसके जो भाई थे, जो उसका सगा भाई था, सामने ही खड़ा हुआ था। उसने खुद टीचर से बोला अगर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें हिंदू और मुसलमान का एजेंडा कहाँ से आ जाता है? ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि वो पहाड़ा नहीं आ रहा था, इस वजह से वो मार खाया। पर कई लोग कह रहे हैं कि इसलिए मारा गया क्योंकि वो मोहम्मदम था। मैम ये हिंदू का बेटा पिटता तो ऐसा वीडियो वायरल नहीं होता, ईसाई का पिटता तो नहीं हुआ है। ये एक तरीके से मोनोप्लेंट और युवराज जो सोने का चम्मच लेके घूमते हैं उसको तुरंत ट्वीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एजेंडे में फिट बैठता है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ अब गैंग घूमना स्टार्ट करेंगे, कहेंगे वो पिट गया। अरे पढ़ाई लिखाई के लिए गुरुजन तो मारते तो हैं, हम भी पिटे हैं। गुरु मारते हैं ना, वो तो बच्चों से मरवा रहे हैं। अरे मैम बच्चों से एक थोड़ा सा क्या नाम है कि बच्चों से मरवा रहे, क्या कारण है पहले वो पता करें, क्योंकि वहाँ उसका भाई सगा वहाँ मौजूद था और वो भी वहाँ पर हंस रहा था। जब वो बच्चा पिट रहा था तो वो हंस रहा था। ये एजेंडा है बिल्कुल। एक तरीके से इसमें फंसने वाले व्यक्ति व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करेंगे। अच्छा।